वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी जो हमारा वो सेशन है उस पे हम जो लास्ट सेशन जो किया था उस पे हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, जिसमें जो रूल रेगुलेशन होता है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो एक सवाल पूछूंगा, सभी लोग चैट के माध्यम से बताइएगा ताकि आपके अटेंडेंस बन जाए। अ, आपको क्या लगता है, फेसबुक सिक्योर है, यस या नो? पहले तो ये बताइए, फेसबुक सिक्योर है, यस या नो? आयुष बोल रहे हैं नो, बाकियों को लगता है सिक्योर है। अच्छा, जीमेल के बारे में पहले फेसबुक का हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन, फिर फेसबुक में सबने बोल दिया नो नो नो, ओके मान लिया मैंने। जीमेल में बताओ। अब जीमेल, अब मेरा क्वेश्चन है जीमेल सिक्योर है कि नहीं? जीमेल के लिए बड़ा फटाफट आपने, आयुष ने कह दिया यस। सिक्योर है। ठीक है, ऋषि ने पॉलिटिकल आंसर दे दिया है। ठीक है ना? अनुमान नो, यस नो, इसमें मिला जुला, कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। ठीक है, चलिए इस बात के बारे में अभी हम बात करेंगे कि आज यही हमारा सेशन रहेगा, क्या चीज़ सिक्योर है क्या चीज़ नहीं है। फिर इस सेशन के बाद डेफिनेटली आप लोगों को इस चीज़ की आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें सिक्योर है या नहीं है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा। मैं जरा पीपीटी में ले आता हूँ। आप में से एक चीज़ और, मैं मैसेज करिए। चलिए, ये तो मेरा मेरा क्वेश्चन था, आप लोग एक मैसेज करिए कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सी वेबसाइटें होंगी जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती होंगी। आपके हिसाब से बताइए, कौन सी ऐसी वेबसाइटें होंगी जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती होंगी, जिसपे कोशिश की जाती है सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाए? कोई ऐसी वेबसाइट? तो कुकीज वाला वो बोलते हैं। हाँ बताओ बताओ, कोई बात नहीं। कोई ऐसी वेब, कौन सी वेबसाइट आपके नॉलेज में है? कोई ऐसी वेबसाइट जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है? सब वेबसाइट या कुछ ऐसे ही जैसे यूपीआई पेमेंट्स कुछ। सर बैंक का वेबसाइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक डाउट है, जो नो डाउट कि हमारे जो बैंक के साइटें हैं, गवर्नमेंट की साइटें हैं, हमारे जो और भी जो पर्सनल जो सबके जगह वो, उस पर ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि लेकिन वास्तव में फेसबुक के लिए सबने बड़ा ओपनली बोला कि सिक्योर नहीं है। तो आप किस लिहाज से बोल रहे हो, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात, हम जब लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि जब हम इंटरनेट में दुनिया इंटरनेट जब करने के लिए आए, तो उसके लिए सबसे पहले तो इस बात की जानकारी लेनी थी कि हमारा जो इंटरनेट हो, मैं जिसको भेज रहा हूँ कोई चीज, वो उसी को मिले। इस बात के लिए बहुत जरूरी है श्योर होना। और श्योर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल। तो जो रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल है उसको हम लोग बोलते थे टीसीपी आईपी, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और हमने जब इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया तो ये 5 लेयर का था, ये भी हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। बाद में इसमें हमने क्या किया, समय बदला तो हमने कुछ सिक्योरिटी लेयर ऐड की, ठीक है। और फिर ये आज की डेट में 7 लेयर एज पर योर बुक्स नॉलेज, आज के किताब के। अभी मैं 7 लेयर, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि वो कि अभी का जो करंट सिक्योरिटी लेयर मिलाते हुए टोटल कौन सा, कुल कितने लेयर है, तो आप बोलेंगे 7 लेयर। और इसको बोलते हैं रेफरेंस मॉडल, ये नियम नहीं है, रेफरेंस मॉडल। और रेफरेंस मॉडल क्या है आपका? ओएसआई, ओएसआई लेयर। तो ये अभी है, लेकिन हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो ये हमारा करीब 10.5 लेयर और भी हो गई हैं। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था और पूछा था कि जब मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप लोग क्या करते हो? मोबाइल फोन किसी भी कंपनी का हो तो उसके चारों तरफ आप लोग बैक कवर लगा देते हैं, फ्लिप आपका स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसके ये सब चीज लगाने से मोबाइल का कंपनी नहीं बदल सकता। उसी तरह से इंटरनेट करने की जो दुनिया का नाम है, जो इंटरनेट हम लोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इंटरनेट करने का जो नियम है वो आपका ये 5 लेयर वाला ही है। और इसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी नहीं, दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। बाद में हमने इसमें चीजें ऐड करके रेफरेंस मॉडल मिल गया। तो जब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट मॉडल कौन सा है, तो नो डाउट रेफरेंस मॉडल अगर बोल दिया, जहां मॉडल वर्ड आ गया तो आप कहोगे कि ये ओएसआई लेयर है। लेकिन इंटरनेट करने के लिए लेटेस्ट नियम क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, या प्रोटोकॉल क्या है, उसका आंसर टीसीपी आईपी ही है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ, आज रिपीट भी कर दिया, ठीक है। अब ये जो 7 लेयर है, मैं इसी को सीधा प्रैक्टिकल भाषा में समझाऊंगा।
इसमें से मैं ऐसा करता हूँ ना, आपसे पूछूंगा तो ज्यादा आसानी से बता पाओगे। आप में से कौन कौन से जिन्हें नेट बैंकिंग आती है? जो 7 लेयर है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेट बैंकिंग को एक अनम्यूट हो सकता है नेट बैंकिंग के लिए। मैं एक काम करता हूँ, किसको अनम्यूट करूँ? हनुमान जी, नेट बैंकिंग किया है कभी लैपटॉप से? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया, सिर्फ यूपीआई किया है सर। ओके, कोई बात नहीं। सुहानी, आपने नेट बैंकिंग किया है कभी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से? नो सर। अरे कोई तो है जिसने किया है, ऋषि। सर किए। हाँ क्या सर, किया सर। किया है ना? जो किया है वो अनम्यूट हो जाए। ठीक है ऋषि, आपकी आवाज ठीक आ रही है तो रिकॉर्ड भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ सर। इसको मैं समझा दूं, बस खाली आप एक दो बार बोलेंगे, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि बोलना है कि नहीं बोलना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ये आपका मान लो एक बैंक है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है, उसके अंदर आपका अकाउंट है। ठीक है, हाँ सर। और ये आपका कंप्यूटर है जिससे आप नेट बैंकिंग करने जा रहे हो। तो जो कनेक्टिविटी है वो केबल यहाँ जुड़ेगा स्विच पे, राउटर से राउटर होते हुए तो दूसरे साइड में भी अगेन उसी तरह से रिटर्न बैक होगा और उस तरह से वो सर्वर पे जाएगा। ठीक है ना? ये आपके सामने पाथ है, ऑलरेडी हमने इस पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपसे बात करेंगे, अगर आपको नेट, ये 7 लेयरें हैं, प्लीज डू नॉट थ्रो सात पिज्जा। वे मेरे याद करने का तरीका है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। प्लीज, फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये 7 लेयर होंगी आपकी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, आप अगर नेट बैंकिंग करने जा रहे हैं तो नेट बैंकिंग के लिए सबसे पहला कदम अपने कंप्यूटर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहला काम क्या होगा आपका? सर वेबसाइट को खोलना सर, जैसा आईसीआईसीआई का वेबसाइट है। कहाँ पे खोलोगे सबसे पहले ये तो बताओ। कंप्यूटर 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 में कंप्यूटर के अंदर कहाँ खोलोगे भाई? कंप्यूटर से ही करवा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। सर। HRMS वो पोर्टल होता है उसको। एक एक करके उन्हें बोलने दीजिए, रिकॉर्ड हो जाएगा। आप बोलिए। सर कंप्यूटर में क्या, म्यूजिक बटन पे क्लिक करोगे, रिसाइकिल बिन पे नहीं, क्लिक करोगे, कहाँ पे करोगे? ब्राउजर में सर। ब्राउजर में करोगे। पहले पकड़ो, समझो, तभी डिफरेंशिएट समझ पाओगे। सभी लोग ध्यान से सुनिए, बुक्स में नहीं समझ में आती है। हमें अगर नेट बैंकिंग करना है, चाहे किसी भी संबंधित में, बैंक से संबंधित हो, आपको फेसबुक खोलना, व्हाट्सएप खोलना, कोई भी अगर नेट सर्फिंग करना है, तो आप ऐसा नहीं कंप्यूटर के कहीं भी जाके किसी जगह हिस्सा में क्लिक करेंगे, आप क्या करेंगे? ब्राउजर पे। ब्राउजर हो सकता है कि किसी का क्रोम हो, किसी का माइक्रोसॉफ्ट एज हो, मोजिला हो, ओपेरा हो, दुनिया भर के ऑप्शन है, लेकिन जैसे ब्राउजर, तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ब्राउजर इज एप्लीकेशन, और आपने अपने कंप्यूटर में किया। ठीक है, तो पहली पहले चीज, जब ब्राउजर खुल जाएगा तो उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप सर, हम लोग वो गूगल गूगल ओपन करेंगे, या नहीं तो वेबसाइट का नेट बैंकिंग कर जो रहे हो, नेट बैंकिंग कर रहे हो, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग। आईसीआईसीआई बैंक का अगर आपका अकाउंट है तो आईसीआईसीआई बैंक का जो भी यूआरएल है, जो भी वेबसाइट एड्रेस, हाँ टाइप वही करो। सर, पेस्ट पेस्ट यस टाइप यस। करेंगे। तो जैसे आप यहाँ टाइप करोगे, ये कंप्यूटर से यहाँ जाएगा, यहाँ से होते होते यहाँ जाएगा, इस कंप्यूटर से क्या, अच्छा ऋषि नेट बैंकिंग करना चाहते हो तो भैया मेन पेज खोलो, मेन पेज भेज देगा। तो जो पेज खोलो वो भी एक एप्लीकेशन होगी। इसमें दो चीजें होगी, आपका एक वेबसाइट जो वेब ब्राउजर हो गया, प्लस आपका दूसरा जो हो गया आपका उसके अंदर जो भी वेब पेज खुलेगा, वेब पेज होगा। दो चीजें हो गई। ठीक है, तीसरी चीज आपका जो नेक्स्ट है आपका, अब यहां तक एप्लीकेशन होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट काम क्या करोगे, जब वेब आपका मेन पेज खुल जाएगा तो यूजर आईडी और पासवर्ड मारेंगे सर। लॉगिन बटन पे दबाओगे। हाँ लॉगिन, हाँ साइन लॉगिन। अप, लॉगिन, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जीमेल, सब पे एक जैसा ही है, अलग तो नहीं है ना? ठीक है, हाँ सर। जो वो भी एक एप्लीकेशन होता है, बस इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। इसमें क्या, यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हो, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन चूंकि ये पर्सनलाइज हो गया, तो आगे केवल आपका ही अपना अकाउंट खुले तो आप प्रेजेंटेशन लेयर में चले जाओगे। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, अब आपका आपका अकाउंट है तो आपके अकाउंट, अमीर आदमी है तो करोड़ों में पैसा होगा, गरीब आदमी होगा तो निगेटिव भी होगा। ठीक है ना? और इंजीनियरिंग बच्चे तो हमेशा गरीब ही रहते हैं, चाहे कितने बड़े घर के हो, सच्चाई है। ठीक है, ये फैक्ट है ये। पिताजी पैसे देंगे नहीं, चाहे करोड़पति हो चाहे कंगालपति हो। ठीक है, वो तो नहीं पैसे देंगे जितना खाने पीने रहने का। ये हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्मली मैंने देखा, मेरे सभी दोस्तों के साथ भी सही था। ठीक है, तो आपका अकाउंट है तो आपका खुलेगा, मेरा है तो मेरा करो, फेसबुक भी खुलेगा, सबका अपना अपना खुलेगा, किसी को है। ये भी आपका प्रेजेंटेशन होगा, ये भी एप्लीकेशन है, बट दिस इज प्रेजेंटेशन टाइप एप्लीकेशन। अगर अगला नेक्स्ट स्टेप है, अगर ज्यादा देर तक आप इंटरनेट ना करें नेट बैंकिंग केस में, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा सर। ऑटोमेटिक साइन अप हो जाएगा, साइन आउट हो जाएगा, सेशन हाँ एक्सपायर हो जाएगा। अब आप हाँ मेरे को ये बताओ, फेसबुक में
जीमेल में या जो जनरल आईडी होते हैं उनमें साइन अप होता कि नहीं होता ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक साइन अप नहीं होता सर। होता है? ऑटोमेटिक नहीं होता। आप समय आ गया, प्रेशर बनाएगा तो है। तो आपने कैसे कह दिया फेसबुक सिक्योर है, फेसबुक सिक्योर नहीं है और जीमेल सिक्योर? ये लेयर मिसिंग है। सेशन लेयर कई तरीके से हो सकता है, साइन आउट हो जाए टाइम के साथ, मल्टी सेशन अलाउ ना करें, जैसे एग्जाम का पेपर आपने यहाँ खोल दिया दूसरे कंप्यूटर पे नहीं खुलेगा, ठीक है, या एक साथ बहुत सारे लोग खोलें एक ही टाइम पे खोलें, तो सेशन की डेफिनेशन कई भी हो सकती है। बट आपका जो गूगल है, जीमेल है, ये आपका फेसबुक है, उसमें सेशन लेयर मिसिंग होता है। तो ये जो तीनों लेयर हैं जो शुरू में, ये कंबाइंड रूप से आपने अपने कंप्यूटर में कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बेस में किया, इसको बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। कंप्लीटली सॉफ्टवेयर, कहीं भी हार्डवेयर नहीं, तीनों का डिफरेंस समझ में आया। अब आपने कहा फेसबुक सिक्योर नहीं है, भैया सिक्योर फेसबुक भी है, उतना ही है जितना कि जीमेल है, लेकिन अनसिक्योर क्यों हो जाता है वो भी आप समझ लो। क्या होता है कि फेसबुक में करोड़ों लोग, अरबों लोग हिट कर रहे होते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है, और कई बार हम झांसे में आ जाते हैं और अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दे बैठते हैं, इस वजह से अनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन उसके कंपेयर में बैंक अकाउंट में कितने लोग हिट करते हैं आपके अकाउंट में? नहीं के बराबर, लेकिन पावर दोनों की बराबर है। फेसबुक में ज्यादा सिक्योरिटी करी गई है, ठीक है। ये आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे जो घटनाएं घटती हैं। घटनाएं घटने का मतलब है कि जब ज्यादा, देखो हमारे डिपार्टमेंट में कहावत है, जो काम करेगा उसके साथ तो गलतियां होंगी, उसको चार्जशीट मिलेगा, सस्पेंड भी होगा। जो काम चोर होगा उसको कभी चार्जशीट नहीं मिलेगी, वो कभी सस्पेंड नहीं होगा। जो आदमी सस्पेंड हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम चोर है। वो काम किया, 10 काम के गलती हुई, नियम के गले पे तो सस्पेंड हो गया। लेकिन जो काम चोर, जिसने काम किया ही नहीं, वो कैसे भैया, उसको तुम कैसे डिफाइन कर दोगे? ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है और भी आने वाले समय में होगा, आपके साथ होगा, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। ये कहता है खूंटा बांध के रख लीजिए, जो काम करने वाले होते हैं उनके साथ गलतियां, लेकिन सीखते भी वही हैं, पावरफुल भी वही बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हम बैठ जाओ, कुछ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं डरपोक के मारे, अरे नहीं करना, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे बिजली के कलम में हाथ लगाने से डरते हैं कि अगर प्लग में हाथ लगा देंगे करंट लग जाएगा, वो बिल्कुल, जबकि उस चीज की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए होते हैं, तभी हाल होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये तीनों। अब यहां से जब डाटा निकलेगा आपके कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से कहीं भी, तो कहां से निकलेगा? एनआईसी लैन कार्ड से, ठीक है, या वाईफाई से, या फिर अंटीना टावर से। तो ये आपका हो गया फिजिकल लेयर, पहला लेयर, डाटा निकलने का मूवमेंट। निकल के कहा गया? सबसे पहले स्विच, लोकल में जितने भी होते हैं लोकल स्विच में इकट्ठा होते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज में भी, वो आपका कहलाता है डेटा लिंक लेयर, जहां पे सारे लोकल में इकट्ठा होते हैं। तीसरा आपका निकल के कहा जाएगा राउटर, जो इस बात की रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक लोकेशन दूसरे, एक राउटर से दूसरा, ये नेटवर्क लेयर हो गया। ये तीनों को बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा, चौथा, दोबारा फिर रिटर्न बैक ऐसे हो जाएगा। तो कोई भी आपका रूल रेगुलेशन ओएसआई लेयर हो, वो 3 पार्ट में बटा, एक आपका ये फिक्स पार्ट हो गया, ये आपका यूजर सपोर्ट लेयर जो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर है, और ये पूरा आपका पूरा फिजिकल लेयर दिख रहा है, पूरा का पूरा दिख रहा है केबल कहाँ से निकला, कैसे होते हुए, कैसे पहाड़ों में होते हुए कहाँ तक दूसरी जगह चला गया। अब बच गया ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करता होगा? बीच वाला लेयर, लास्ट वाला है, बताइए क्या होना चाहिए, सोच के बताइए ऋषि, क्या आगे होना भेजेगा। चाहिए? यस, आगे भेजेगा। आगे तो यहाँ तो जा ही रहा है, आगे तो ये आपका नेटवर्क तो निकाल ही रहा है, ये निकाल रहा है ना, कंप्यूटर सेशन से मूव कर दिया लाइन में, और नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए पूरा मदद कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली करता क्या है? अच्छा एक बात बताओ ऋषि, अगर मैं आपको ईमेल भेजूं, ईमेल कहाँ चेक करोगे? जीमेल में जाके सर। बहुत अच्छी बात है, ईमेल आप अपने ईमेल बॉक्स में चेक करोगे। ऐसा नहीं होगा ईमेल कि बॉक्स। मैं आपको ईमेल बॉक्स ईमेल भेजूं तो आप मोबाइल का हैंडसेट लगा के कान में लगा दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, दूसरे साइड पे कैसे डाटा पता चलेगा? दूसरे अगर मैं, वेबसाइट में चेक करना पड़ेगा सर। हाँ वो यहीं पे हो, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जैसे कंप्यूटर से निकलता है वहां पे एक आईडी दे देता है कि भैया ये म्यूजिक देखना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, कहाँ पे भेजना चाहते हैं, क्या चीज भेजना चाह रहे हैं। दूसरे ने तभी तो पता चलेगा। दूसरे ने को कैसे पता चला कि वेबसाइट खुलवा रहे थे? दूसरे ने को कैसे पता चला कि पीडीएफ फाइल भेज रहे थे?
तो हर चीज का एक पोर्ट नंबर यहाँ डिफाइंड है, आईएसओ ने डिफाइन कर रखा है। जैसे वेबसाइट का वेब ब्राउजर खोलोगे तो 443 है, 880 है, 8080 है। अगर आप में से कंप्यूटर साइंस का होगा, एफटीपी होगा 21 होगा, साउंड का है तो 2000 होगा, ठीक है, पीडीएफ है तो 2105 ऐसे कुछ है। सबके पोर्ट डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। जैसे निकलता है सॉफ्टवेयर मैनर में वो चीज यहाँ इन्फॉर्म हो जाती है, दूसरे एंड पे तुरंत ये कंप्यूटर समझ जाता है, अच्छा ये साउंड मांग रहे हैं, ये पीडीएफ मांग रहे हैं, तभी दूसरे एंड पे पता चल जाता है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो भी जा रहा है, मेरा टेक्स्ट, ये सब क्या था, हमारे हर चीज का एक आईडी कंप्यूटर से निकलते ही वायर में आ गया और उसका इनकोडिंग हुआ और आपके रीड पर पहुंच गया, उसी से डिकोड होते हुए आप चले गए। ठीक है, ये तीनों लेयर हो गया। और साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये हर चीज जगह सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप यहाँ सिक्योर करेंगे, फिजिकल लेयर सिक्योरिटी, डाटा लिंक सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन सिक्योरिटी, सेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एवरी लेयर। अब बात आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और कौन, तो नो डाउट जो कंप्यूटर साइंस के होते हैं ज्यादा कंफर्टेबल किसमें होते हैं, सॉफ्टवेयर में। तो साइबर सिक्योरिटी में इस फील्ड में अपना दिमाग लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो क्या होता है, नेटवर्क फोर्स में, वही फील्ड में दिमाग लगाता है। और जो आईटी वाला होता है उसको सॉफ्टवेयर की भी थोड़ी बहुत आइडिया होती है, थोड़ी बहुत नेटवर्क की, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर में दिमाग लगाता है। लेकिन नॉलेज पूरा ऊपर से नीचे सारे ही रखने पड़ते हैं। ऑल आर गेटिंग माय साइबर पर, समझ में आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? वेरी सिंपल। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में हमें हर लेयर पे सिक्योरिटी करने की है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने अब ओवर कर रहा हूँ। अब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाएगा। और सिमुलेटर जो मैंने लास्ट सेशन बोला था आज मैं शेयर कर रहा हूँ, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक में सारा कंप्लीट करने की। ठीक है, एक टाइम सेशन निकाल के। अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा ऐसा कभी कभी। और अच्छा लग रहा है आपसे मिलते रहे ना, तो आप लोग चले जाएंगे तो फिर मुझे बात करने वाला भी तो चाहिए। ठीक है, ठीक है। और अभी मंडे से मेरा एक इंटरनेशनल कोर्स है, जिसका उसमें मैं लगा हूँ, उस वजह से ये है मेरा इंटरनेशनल को, इसका इंचार्ज मैं ही हूँ। और इंटरनेशनल है, जो दुनिया के 10 कंट्री के 20 लोग हैं इसमें ज्वाइन करेंगे, अलग अलग कंट्री के। एशियान कंट्री का नाम एशियान है, ठीक है ना, एशियान कंट्री है। ओके, दिस इज ओके। तो ये है 20 फरवरी से इसका इंचार्ज मैं हूँ, इसमें पूरा का पूरा चलेगा। तो ये मॉर्निंग में शुरू होकर लंच के पहले तो यही रहेगा। तो उस टाइम पे मुझे अच्छा है कि लंच के बाद मैं शायद फ्री होके अब आपको प्रॉपर टाइम दे पाऊंगा। ठीक है, तो सॉरी फॉर टुडे एंड यस्टरडे एंड अपकमिंग टाइम ट्राई टू माय बेस्ट। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट मन में हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.